स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम करेंगे ट्राउज़र पैंट की कटिंग। तो हम कैसे पैंट के ऊपर पैंट की कटिंग करते हैं सारा कुछ क्लियर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम कपड़े को 4 फोल्ड में अच्छे से बिछा लेंगे कपड़े को और बराबर में मार्क करेंगे इस तरह से। तो हमने ऊपर की साइड बराबर में मार्क कर लिया है। अब हम बराबर में सभी साइडों से मार्क करेंगे इस तरह से। और जो हमने पैंट रखा है पैंट के ऊपर उसको हम पीछे साइड से ही रखेंगे, सीधा लाइन खींचेंगे। यहाँ पर इलास्टिक की वजह से हमारा पैंट सिकुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम स्केल से ही सीधा करेंगे। इधर साइड भी सीधा करेंगे, जहाँ से यहाँ पे मियानी लगा है वहीं से आधा इंच नीचे तरफ मार्क करेंगे। और इधर से भी बराबर में मार्क करेंगे पैंट के बराबर बराबर पे। तो यहाँ पे मार्किंग हो गई है। अब हम पीछे वाले पार्ट के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ाने के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल साइज है तो 2 इंच, अगर आपका हैवी साइज हो तो 2.5 इंच पर मार्क करें। और इस तरह से गोलाई दे देंगे इसमें। इस तरह से हमने गोलाई दे दिया है। अब हम यहाँ पर 2-2 इंच एक्स्ट्रा पर मार्क करेंगे इस तरह से, नीचे तक मार्क करते जाएंगे। इस तरह से मार्क कर लिया है। अब इसको डार्क कर लेते हैं। तो इधर से हमारा मार्क हो गया है। अब हम पैंट को साइड करेंगे और यहाँ पर जितना हमारा इलास्टिक का चौड़ाई होगा उससे आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। तो यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे और लाइन को सीधा कर लेंगे स्केल के हेल्प से। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। अब हमें जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है ऊपर की साइड उसको हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम लाइन के ऊपर ऊपर कटिंग करेंगे। इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। और यहाँ मोहरी हमारा 2 इंच चौड़ा है तो 2.5 इंच चौड़ा रखेंगे एक्स्ट्रा पैंट की लंबाई से। और इधर के साइड के भी मार्क के ऊपर कटिंग कर लेंगे। तो हमने पैंट की कटिंग कर ली है। अब हम 2 पार्ट इसमें से हटा देंगे। अब ये हमने ले लिया है आगे वाले पार्ट जो बनाएंगे उसको। इसमें हमारा 2 पल्ला है, इसको 2 इंच यहाँ से कम करेंगे और इस लाइन को सीधा करेंगे। इस तरह से हमने सीधा कर लिया है। अब यहाँ से 2 इंच और कम करेंगे और यहाँ तक लाइन को सीधा कर लेंगे। यहाँ से हमारी लाइन सीधी हो गई है। अब यहाँ पर भी गोलाई देंगे। ये हमारा आगे का पार्ट होगा और यहाँ से 2-2 इंच कपड़े को कम करना है। तो यहाँ पर 2-2 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो हमने 2-2 इंच पर मार्क कर लिया है। इस वाले लाइन को भी डार्क कर देते हैं। इस तरह से मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पर पैंट के आगे वाले पार्ट में देखिए इस तरह से छोटा बड़ा होता है। यहाँ से पकड़ेंगे मियानी के पास से तो देखिए इतना छोटा बड़ा होता है। तो यहाँ हम 2 इंच कम करेंगे। यहाँ पर कपड़ा हम 2 इंच कम करेंगे तो यहाँ पर मार्क कर लेंगे।
और इस वाली लाइन को यहाँ तक मिला लेंगे इस तरह से। तो हमने लाइन को मिला लिया है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। और यहाँ पे देखिए, इसको हम जो भी मार्जिन होता है पीछे के साइड होता है, तो इसलिए हम ये 2 इंच कम किए हैं। तो इसको मार्क के ऊपर कटिंग कर लेंगे हम। और जो हमने यहाँ पर 2-2 इंच पे मार्क किया था उसको भी कटिंग कर लेंगे यहाँ से। तो हमारी कटिंग हो गई है। आगे वाले पार्ट में जो भी कम करना था उसको हमने कम करके कट कर लिया है। तो इस तरह से आगे और पीछे पार्ट की कटिंग हो गई है। तो अब हम कटेंगे इसकी मियानी। तो सबसे पहले एक लंबा सा कपड़ा लेंगे, उसको 2 फोल्ड करेंगे, एक फोल्ड और करेंगे तो ये हो जाएगा 4 फोल्ड में। और इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मियानी की कटिंग हो गई है। और यहाँ से ज्वाइंट है तो इसको खोल लेंगे कट करके। तो इस तरह से हमारे मियानी की कटिंग हो गई है। अब हम करेंगे इसकी सिलाई। तो सबसे पहले हमने इसमें पॉकेट लगाना है। तो पॉकेट के लिए हमने कपड़ा लिया है, लंबाई में 15 इंच और चौड़ाई में 6 इंच, और ये कपड़ा डबल में है। तो एक साइड से किनारे की तरफ हम सिलाई लगाएंगे, एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ से घुमाएंगे सिलाई को। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है। अब हम इसको पलट के एक सिलाई और लगाएंगे, उस पर बैठी हुई सिलाई बिल्कुल किनारे की साइड पर। तो हमने पॉकेट बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसको एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे, जो भी छोटा बड़ा हमारा होता है। अब हम लेंगे आगे वाले पार्ट को। तो यहाँ से लेंगे 3.5 इंच और 5 इंच पर एक और मार्क करेंगे। तो ये हमें पॉकेट के सीधी तरफ रखना है। तो इस तरह से हम इलास्टिक जितना हमें रखना है उससे आधा इंच ऊपर रखेंगे और इस तरह से मार्क कर लेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे और फिर यहाँ से घुमाते हुए सिलाई लगाएंगे जहाँ तक हमने मार्क किया है। और यहाँ भी सिलाई को घुमाते हुए निकाल लेंगे, धागे को कट करेंगे। तो हमने सिलाई लगा लिया है। अब एक कॉर्नर में कट लगा लेंगे और इसको सीधा करेंगे और इस तरह से इसमें नोक की तरह बन जाएगा। इस तरह से अब फिर से घुमाते हुए सिलाई लगाएंगे हम। एक पैर का मार्जिन रखेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ से फिर घुमाएंगे सिलाई को और सिलाई लगा लेंगे। अब धागे को कट करेंगे और तो देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा पैकेट बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल आसान तरीके से। तो अब इसमें हम मियानी लगाएंगे। तो हमने एक साइड का मियानी लगा लिया है। अब इसके डबल सिलाई लगा लेंगे। तो हमने ये डबल सिलाई भी लगा लिया है इस तरह से। अब हम दूसरे वाले पार्ट में इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये हमारा आगे वाला पार्ट ये तैयार हो गया है। ये हमारा आगे की साइड आएगा। तो दोनों साइड हमने पॉकेट लगा लिया है। अब हमारा ये पीछे वाला पार्ट है, ये जो ट्राउज़र पैंट का कटिंग होता है, इसमें भी डबल सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर भी हमने डबल सिलाई लगाया है। अब रखेंगे दूसरे वाले पार्ट को और सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने ट्राउज़र पैंट में
दोनों साइड मियानी अटैच कर लिया है और सिलाई डबल लगा लिया है। कुछ इस तरह से हमारा आया है ये सिलाई करने के बाद से। अब रखेंगे आगे वाले पार्ट को उल्टी साइड से, दोनों का सीधा है नीचे और उल्टा साइड ऊपर की तरफ है। तो अब हम सिलाई लगाएंगे साइड की। तो सिलाई इस तरह से हमें लगाना है, आधा इंच कपड़ा पकड़ते हुए, जिससे हमारा पॉकेट बंद ना हो और सिलाई भी लग जाए। तो इस तरह से हमने दोनों साइड की तरफ सिलाई लगा लिया है और बिल्कुल अच्छे से हमने सिलाई लगाया है। बिल्कुल पॉकेट हमारा देखिए इस तरह से बन गया है। अब हम इसके ऊपर किनारे की तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई दोनों साइड लगा लिया है। अब हमारा मोहरी की साइड जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसे कट कर लेंगे। और 2 इंच चौड़ा मोहरी है तो पहले आधा इंच फोल्ड करेंगे। उसके बाद से जहाँ पर हमने मार्क किया था वहाँ पर सिलाई लगाते हुए मोहरी तैयार कर लेंगे। तो दोनों साइड का मोहरी हमने तैयार कर लिया है इस तरह से। अब हम आधा इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो हमने पूरे में सिलाई लगा लिया है। इस तरह से कट लगा लेंगे जिससे हमारा कपड़ा जो निकलता है वो नहीं निकलेगा। अब हमें क्या करना है, कमर से 3 इंच कम इलास्टिक लेना है और इस तरह से कई बार सिलाई लगाते हुए उसको ज्वाइंट कर लेना है। इस तरह से इलास्टिक लगाने से बिल्कुल अच्छे से लग जाता है। तो सबसे पहले हम आधा इंच कपड़ा फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे, पूरे गोलाई में। तो इस तरह से हमने पूरे गोलाई में सिलाई लगा लिया है। अब इलास्टिक को इस तरह से रखेंगे और किनारे पर सिलाई लगाएंगे। इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आना चाहिए, पूरे गोलाई में हम सिलाई लगा लेंगे। तो हमने पूरे गोलाई में सिलाई लगा लिया है और इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगाना है। और इसके किनारे पर एक और सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हाथों से प्रेस करते हुए हमें सिलाई को लगाना है। इस तरह से हमें पूरे गोलाई में सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से हमने पूरे गोलाई में ऊपर की साइड सिलाई लगा लिया है। अब हम बीच में एक और सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से सुई को बीच में रखते हुए और सिलाई लगाते जाएंगे। ध्यान रहे कपड़े को प्रेस करते हुए भी सिलाई लगाना है, नहीं तो हमारा एक ही जगह इलास्टिक इकट्ठा हो जाएगा। फ्रेंच कटिंग और इस सिलाई का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।